सो अब मैं आपको समझा रहा हूँ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को सबसे पहले कोई भी एक नोट ले लेते हैं कि जैसे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट ले लेते हैं। तो उसके लिए समझाने के लिए आपके पास दो पार्टी हैं, ठीक है। जैसे सप्लायर और रिसिपिएंट होता है वैसे ही दो पार्टीज हैं आपके पास, सप्लायर एंड रिसिपिएंट। तो एक है सप्लायर, ठीक है, वन साइड सप्लायर ऑन द सेकेंड साइड आपका है रिसिपिएंट। ठीक है, सप्लायर वही है सेलर, रिसिपिएंट वही है बायर, ठीक है। बस जीएसटी की लैंग्वेज में सप्लायर यूज किया जाता है और रिसिपिएंट यूज किया जाता है। अब एक चीज समझो, कभी कभार पता है क्या होता है, जैसे कि सप्लायर ने सेल किया, सप्लायर एज यूजुअल सेल करता है, ठीक है। तो कुछ गुड्स भिजवाता है। लाइक रिसिपिएंट ने बोला सप्लायर को मुझे 1000 क्वांटिटी चाहिए इस चीज की, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 1000 क्वांटिटी चाहिए। तो सप्लायर क्या करता है, रिसिपिएंट को वो 1000 क्वांटिटी भिजवा देता है, 1000 क्वांटिटी, ठीक है, सप्लाई कर देता है। और रिसिपिएंट क्या करता है, उसके बदले में क्या करता है, उसकी पेमेंट कर देता है। रिसिपिएंट का यही काम है, उसकी पेमेंट करना। ये सप्लायर सप्लाई करता है, रिसिपिएंट क्या करता है, उसकी पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पे उसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट ऑफ 1000 सप्लाई, 1000 क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट नोट की क्या जरूरत पड़ेगी, जब यहाँ पे तो एक सिंपल ट्रांजैक्शन हुई है। जब सप्लायर ने सप्लाई किया, रिसिपिएंट ने उसकी पेमेंट कर दी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कहाँ आती है, ये तो एक नॉर्मल केस है, दिस इज द नॉर्मल केस। यहाँ पे नो नीड ऑफ क्रेडिट नोट, क्रेडिट या डेबिट नोट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी यही वाला एक मैं केस बना रहा हूँ नीचे, इसके नीचे स्क्रीन पे। वही दोबारा से ले लेते हैं, एक सप्लायर है, एक रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट और सप्लायर हो गया और रिसिपिएंट हो गया। प्रॉब्लम आती है जब सप्लायर ने ना कुछ कम क्वांटिटीज भिजवाई, रिसिपिएंट ने ऑर्डर तो 1000 क्वांटिटी की थी, बट सप्लायर ने क्या किया, गलती से, बाय मिस्टेक, इट्स नॉट इंटेंशनल, ठीक है। सप्लायर ने गलती से, अब हो सकता है ना कि किसी न किसी कारण से क्या कहते हैं, जो भी है, आपने सप्लायर ने गलती से क्या कर दिया, जो एक्चुअल क्वांटिटी जो भिजवाई है वो कितनी भिजवाई, वो कम भिजवाई है। लेट्स से उसने जो क्वांटिटी भिजवाई वो भिजवाई 900 क्वांटिटी भिजवाई, क्वांटिटी भिजवाई, या फिर जितनी भिजवानी चाहिए थी उससे ज्यादा भिजवा दी, 1100 क्वांटिटी भिजवा दी। समझ रहे हो यहाँ पे हुआ क्या है, रिसिपिएंट ने ऑर्डर दिया था 1000 क्वांटिटी का, जैसे ऊपर दिया था 1000 क्वांटिटी का, ठीक है। बट सप्लायर ने गलती से क्या किया, 900 क्वांटिटी सेंड करी, या फिर कम की बजाय ज्यादा कर दी, ठीक है। यानी 1000 भिजवानी थी बट 1100 क्वांटिटी को सप्लायर ने क्या किया, ट्रांसफर किया, ठीक है। और बट इसका क्वांटिटी तो एक्चुअल कितनी सेंड करी है, क्वांटिटी कितनी एक्चुअल सेंड करी है, यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी तो हो गई 900 और 1100। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी एक लोकेशन से जब गुड्स ट्रांसफर होते हैं दूसरी लोकेशन पे, तो ऐसा हो जाता है, हो सकता है बाय थेफ्ट के कारण हो गया, हो सकता है बीच में ही जो आपका ट्रक था, ट्रक में से कुछ सामान जो था वो थेफ्ट हो गया, ठीक है, या फिर क्वांटिटी तो देखो डिफरेंस कब आ सकता है। ये क्रेडिट नोट, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट तभी बनता है जब डिफरेंसेस आते हैं, यानी इनवॉइस
किसी और उसका अमाउंट का बन जाता है ना। इनवॉइस अगर किसी और अमाउंट का बन जाता है और क्वांटिटी किसी और अमाउंट की चली जाती है। यानी सप्लायर क्या करता है, देखो सप्लायर तो, क्योंकि जो इनवॉइस बनाता है, अब मैं आपको अगर बताऊं, क्या सप्लायर ही सब कुछ है? सप्लायर कोई एक बंदा थोड़ी है, सप्लायर इज अ कंपनी ना। सप्लायर तो एक कंपनी हो गई या एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनवॉइस है वो कौन बनाएगा? इनवॉइस कौन बनाता है? वो अकाउंटेंट बनाता है। तो जो अकाउंटेंट होगा वो तो कितने का बिल बना देगा? वो तो इनवॉइस बना देगा कितने का? इनवॉइस बना देगा क्वांटिटी 1000 की, है ना। इनवॉइस बना के किसको सेंड कर देगा? सप्लायर, रिसिपिएंट को सेंड कर देगा। बट जो उसके लेबर थे, जो उस सप्लायर, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लेबर थे, उन्होंने गलती से 1000 क्वांटिटी ट्रक में लोड करनी चाहिए थी, बट उन्होंने क्या किया? कम क्वांटिटी लोड कर दी या फिर ज्यादा क्वांटिटी लोड कर दी। या फिर तीसरा केस हो सकता है कि 1000 क्वांटिटी ही लोड करी थी, बट रास्ते में क्या हुआ कि थेफ्ट हो गया या फिर कुछ टूट फूट हो गई। टूट फूट के कारण भी जो क्वांटिटी है वो कम भेजी गई रिसिपिएंट के पास। ऐसा हो सकता है ना, जेन्युइन केस है ये, ठीक है। बट जो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी भेजी गई है? इनवॉइस की क्वांटिटी तो थी 1000, बट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी भेजी गई है? वो भेजी गई है या तो 900 क्वांटिटी भेजी गई है या फिर 1100 क्वांटिटी भेजी गई है। या तो कम हो गई या ज्यादा हो गई। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम गलती से ज्यादा भिजवा देते हैं, रिसिपिएंट को भिजवा दी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सप्लायर की बुक्स में क्या एंट्री होगी इनवॉइस के हिसाब से? सप्लायर की बुक्स में जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं मैं अगर जर्नल एंट्री आपसे पूछूं, सप्लायर की बुक्स में एंट्री कौन करेगा? ये लेबर एंट्री करेगा या अकाउंटेंट एंट्री करेगा? पहले ये बताओ। वो जो लेबर एंट्री करेगा जिसने क्वांटिटी 900 डाली है, या जो अकाउंटेंट एंट्री करेगा जिसने जो बिल बनाया वो 1000 क्वांटिटी का बनाया? अब अकाउंटेंट तो बैठा होता है ऑफिस के अंदर, है ना, उसको क्या पता कि कितनी क्वांटिटी चली गई है? वो तो तब पता लगेगा ना जब रिसिपिएंट उसको कंफर्म करेगा। रिसिपिएंट उसको फोन करेगा, भैया मैंने आपको 1000 क्वांटिटी बोली थी भिजवाने के लिए, आपने ये क्या भिजवाया? मुझे 900 क्वांटिटी भिजवा दी, या आपने 1100 क्वांटिटी भिजवा दी, है ना। अकाउंटेंट को तो तभी पता लगेगा। तो अकाउंटेंट अपनी बुक्स के अंदर क्या एंट्री कर चुका होगा, मुझे ये बताओ। आप कॉमर्स के एक्सपर्ट, जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री होगी? सेल की क्या एंट्री होती है? हाँ, सेल की एंट्री बताओ ना। चलो इसका नाम दे देता हूं। एंट्री अगर करना चाह रहे हो, यहाँ पे मैं सप्लाई, इसका XYZ, जो सप्लायर है हमारा XYZ कंपनी है, और ये है, और जो ये सेल है ना, अभी इसको समझो क्रेडिट सेल है, ठीक है। क्रेडिट सेल ही समझो अभी। और ये है ABC कंपनी, रिसिपिएंट जो है ABC कंपनी। यहां पे मैं एंट्री क्या करूं? इन XYZ की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ XYZ मैं एंट्री क्या हुई होगी? हाँ बिल्कुल, आपने एंट्री कर रही होगी ABC कंपनी, इसको आपने किया होगा, डेबिट किया होगा, है ना। और टू सेल्स अकाउंट। ध्यान से सुनना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा अटेंटिव रहना, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट समझ में नहीं आता, मेरे खुद नहीं समझ आया था, 2 साल तक समझ में नहीं आया था मुझे ये कॉन्सेप्ट। तो एंट्री यही होगी, किस अमाउंट से होगी मुझे ये बताओ। अकाउंटेंट ने किस अमाउंट से कर दी होगी एंट्री? ये 1000 की क्वांटिटी के हिसाब से उसने एंट्री कर दी होगी, है ना। अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंट तो अपनी एंट्री कर चुका होगा, और एंट्री करी है तभी तो उसने बिल दिया, या एंट्री करने के बाद ही तो बिल दिया जाता है, ठीक है। तो 1000 की उसने इनवॉइस देखा, और इनवॉइस को देख के उसने एंट्री कर दी 1000 की। और ये जो ABC कंपनी है ना, ABC कंपनी का जो अकाउंटेंट है,
उसने क्या एंट्री करी होगी ये बताओ। अगर मैं इसकी बात करूं इन द बुक्स ऑफ, अभी ये एक्चुअल का भूल जाओ, आप एक्चुअल भूल जाओ कि एक्चुअल क्या हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इनवॉइस के बेसिस पे ये जो एंट्री होती है, एक बात ध्यान रखना, जो एंट्री होती है ना अकाउंट्स के अंदर, वो हमेशा इनवॉइस के बेसिस पे होती है। ये आपको मैं एक थंब रूल बता रहा हूं अकाउंटिंग का। एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी गई ये इससे कोई मतलब नहीं है। जो इनवॉइस में कितना अमाउंट का इनवॉइस है, उसी इनवॉइस से एंट्री होती है। क्यों? अगर इसका लॉजिक पूछो, क्योंकि लॉजिक ये है, ये जो एंट्री कर रहा होता है ना वो अकाउंटेंट कर रहा होता है। और अकाउंटेंट एंट्री क्या क्वांटिटी को देख के करता है? नहीं, अकाउंटेंट एंट्री करता है बिल को देखकर। अकाउंटेंट थोड़ी जाएगा प्लांट के अंदर कि भैया कितनी क्वांटिटी ट्रक से अनलोड हुई है, कितनी अनलोड नहीं हुई। अकाउंटेंट को क्या मतलब? अकाउंटेंट तो देखेगा बजट, अच्छा ये XYZ कंपनी से बिल आया मेरे पास, तो ठीक है भाई मैं एंट्री कर देता हूँ। तो XYZ, सॉरी यहाँ पे मैं इन द बुक्स ऑफ ABC कंपनी, तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? यहाँ पे जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, राइट? परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ कंपनी। कितने अमाउंट से होगी बताओ मेरे को, यहाँ पे अमाउंट बताओ कितने से होगी? 1000 से ही होगी, क्योंकि जो अकाउंटेंट एंट्री करेगा वो 1000 से ही तो करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि बिल के हिसाब से दोनों की बुक्स में क्या गलत एंट्री हुई है कि नहीं हुई ये बताओ, क्योंकि एक्चुअल में क्वांटिटी गई कितनी है। अभी हम केस ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम एक केस ले लेते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 1100 वाला केस हटा देता हूँ, 1100 वाला केस हटा रहा हूँ, अभी मैं 900 वाला केस ले रहा हूँ। तो 900 वाला केस हम एक बार नोट करो। तो हम यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1000 क्वांटिटी हमने ऑर्डर की थी, बट 900 क्वांटिटी को एक्चुअल में भिजवाया गया। तो हमारी बुक्स में, हम दोनों की बुक्स में क्या गलत एंट्री हो रखी है, क्यों नहीं की नहीं हो रखी ये बताओ। इनवॉइस के बेसिस पे हमने एंट्री कर चुके हुए हैं, हम दोनों के अकाउंटेंट ने, यानी उस कंपनी के अकाउंटेंट ने भी एंट्री कर चुके हैं 1000, और इस कंपनी के अकाउंटेंट ने भी 1000 कर चुके हैं। अब जब हुआ क्या, उसके बाद जब एंट्री हो गई, एंट्री तो इनवॉइस के बेसिस पे हो जाती है। फिर ट्रक आएगा 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद ट्रक आया, माल जो प्रोडक्ट था, जो भी गुड्स हमने मंगवाया था वो अनलोड हुआ। तो हमने जब काउंट किया तो काउंट होके पता लगा कि 1000 क्वांटिटी तो आई नहीं, 900 क्वांटिटी आई है। तो 900 क्वांटिटी फिर हमने क्या किया, उसको फ़ोन लगाया XYZ को, ABC वालों ने XYZ को फ़ोन लगाया कि यार कि तुमने तो यार 900 क्वांटिटी हमें सेल कर दी है ना, हमने तो आपको 1000 मांगी थी, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनेगा ना, जो डिफरेंस हटाने के लिए, क्योंकि डिफरेंस आ गए हैं, देखो ध्यान से, 1000 की क्वांटिटी का इनवॉइस बन गया, बट एक्चुअल में 900 क्वांटिटी भिजवाई गई है, तो डिफरेंस आ चुका है। अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में डिफरेंस आ चुका है क्वांटिटी के अंदर, या इनवॉइस के अमाउंट के अंदर डिफरेंस आ चुका है। तो इस डिफरेंस को रिमूव करने के लिए आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनता है। अब कैसे पता लगेगा कि डेबिट नोट बनना चाहिए या क्रेडिट नोट बनना चाहिए? अब किसी एक पार्टी को पकड़ो, मैं XYZ को पकड़ता हूं, तो मैंने क्या किया, ABC ने फोन लगाया XYZ को कि यार आपने तो यार 900 क्वांटिटी भिजवा दी। तो XYZ कहता है चलो ठीक है, मैं उसका ना एक काम करता हूं, मैं उसका नोट बना देता हूं। अब वो नोट कौन सा बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा या डेबिट नोट बनाएगा? ये XYZ डेबिट नोट बनाएगा या क्रेडिट नोट बनाएगा, ये कैसे पता लगेगा? ध्यान से देखो, मुझे बताओ, यहां पे गलत एंट्री, क्या ABC को डेबिट कर रखा है? यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ABC को डेबिट कर रखा है, कितने से ज्यादा डेबिट कर रखा है ये बताओ। $100 से ज्यादा डेबिट कर रखा है, बिल्कुल है ना। ABC कंपनी को 100 से ज्यादा डेबिट कर रखा है, तो मेरे को इसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
अगर मुझे इसका इफेक्ट हटाना है तो इसकी जर्नल एंट्री में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा इसकी एंट्री को, मैं उल्टी उल्टी एंट्री करूंगा कि नहीं करूंगा, क्रेडिट करूंगा। बिल्कुल करेक्ट, कृति पांडे ने बिल्कुल करेक्ट बोला कि अगर मुझे ये एबीसी का जो 100 का जो इफेक्ट अगर हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, उल्टी एंट्री करनी होगी। बात सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो मुझे एंट्री क्या करनी होगी, सेल अकाउंट करना होगा, सेल अकाउंट डेबिट करना होगा, और 2 में एबीसी को क्रेडिट करना होगा। तो एबीसी को मैंने क्रेडिट किया है ना, तो इसका मतलब समझते हो क्या हो गया, यानी क्रेडिट नोट बनेगा, क्योंकि मैंने एबीसी को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट नोट यहां पे बन जाएगा 100 से 100 से। तो मेरा यहां पे जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो क्रेडिट नोट बनेगा। तो यहां पे मेरा क्या बनेगा, क्रेडिट नोट बनेगा, किससे, 100 क्वांटिटी से बनेगा। समझ आया कि नहीं आया, बस यही है कॉन्सेप्ट। इन शॉर्ट मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, क्योंकि मेरा डेबिट, देखो जो एबीसी है, XYZ को डॉक्यूमेंट बनाना है, XYZ को अगर डॉक्यूमेंट बनाना है तो एबीसी कितने से ज्यादा डेबिट हो रखा है, 100 से, तो इसको क्रेडिट कर दो। तो क्रेडिट करने के लिए क्या बना करोगे आप, क्रेडिट नोट बना दो। क्रेडिट नोट का देखो, इन शॉर्ट क्रेडिट नोट का मतलब पता है क्या होता है, क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि हम आपको अपनी बुक्स के अंदर क्रेडिट कर रहे हैं। सिंपल सी बात, एक लेमन पर्सन की लैंग्वेज में बता रहा हूं। क्रेडिट नोट अगर जैसे जानवी है और मैं अगर जानवी को क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं, उसका मतलब पता है क्या हो गया, कि मैं अपनी बुक्स के अंदर जानवी को क्रेडिट कर रहा हूं। सिंपल मतलब यही है। और अगर मैं जानवी को डेबिट नोट इशू कर रहा हूं तो इसका मतलब हो गया कि मैं अपनी बुक्स के अंदर जानवी को क्या बना रहा हूं, डेटर बना रहा हूं, यानी और ज्यादा डेटर बढ़ा रहा हूं। तो जानवी ने बिल्कुल सही कहा। अगर ये 1100 वाला हिसाब होता तो आप खुद बताओ, खुद लॉजिक लगाओ। पहले तो ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर उसके बाद मैं 1100 वाला बोलूं। ये लॉजिक समझ में आ गया?